और अगर मैंने कोई बयान दिया है तो मैंने ठीक बयान दिया होगा और मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। अभी आपने जिनको सुना इनको तो आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसने अखिलेश यादव के लिए बोला था कि अखिलेश यादव के बस उछेड़ दिया जाएगा। ये कानपुर कैंट से बीजेपी के पूर्व एमएलए रह चुके हैं और इनसे जब दोबारा इसे ये प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने जो कुछ बोला उसको लेकर आपको पछतावा है, कोई खेद है या आपने ऐसा क्यों बोला, तो इनके जवाब सुनिए किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। अब उसमें हमने क्या बोला है ये कोई विशेष हमको जानकारी नहीं है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये कह रहे हैं मैंने क्या बोला इसकी मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। पहले कुछ भी बयान दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं मैंने क्या बोला था। आगे सुनिए ये आगे क्या कहते हैं। देश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री जी ब्रजेश पाठक, देश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, वाह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को इन्होंने देश का उप मुख्यमंत्री बना दिया है। आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा बुद्धिमान और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और जो कुछ भी इन्होंने अखिलेश यादव के लिए बोला है इन्होंने कितने बुद्धिमानी के साथ बोला होगा। शायद बीजेपी ऐसे ही लोगों को टिकट खास तौर पे देती है जिससे ये लोग इस तरीके की अभद्र भाषा बोलते रहें। ज्ञान से काम से शायद बीजेपी को कोई खास ज़्यादा मतलब होता नहीं है। आगे ये कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कोई बयान दिया है तो मैंने ठीक बयान दिया है, मैं कोई उसको बुरा नहीं मानता। मतलब खुद ही बयान दिए और खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने जो कुछ भी बोला सही बोला। अब आप ही ये तय करेंगे कि आपने जो बोला है वो सही ही बोला है। आगे ये कहते हैं कि जो कुछ मैंने आवेश में बोला होगा मैं देख लूँगा क्या मैंने बोला है, और अगर हमने बोला होगा तो सही बोला होगा। हम निडर हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं और हमको कोई पछतावा भी नहीं है। जो हमने बोला है मैं देख लूंगा क्या मैंने बोला है, और अगर हमने बोला होगा तो सही बोला होगा और हम उस पर निडर हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो ये है बीजेपी के पूर्व एमएलए रघुनंदन भदौरिया के जवाब जब उनसे ये पूछा गया कि अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर उन्हें कोई पछतावा है या क्या है, तो बताते हैं कि उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर जो कुछ भी बयान दिया था वो उस पर कायम है और यही बीजेपी दूसरों को सही आचरण का पाठ पढ़ाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से सभ्य समाज सच्चे आचरण की अपेक्षा नहीं कर सकता, इनसे सच्चे आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है। मुख्यमंत्री जी, सबसे ज़्यादा असभ्य भाषा तो आपके अपनी पार्टी के ही लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।